अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। पार्ट 1 हमें गिवन है मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ये साइन हमारे पास जो है ना, ये मोड साइन होता है और मोड को जब हटाते हैं तो इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाता है। तो सबसे पहले मोड साइन रिमूव करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 के साथ हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5। और इनको सेपरेटली अब हमने सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब इस तरफ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ -1 -5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -5 इज इक्वल टू -6। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 -6। अब जब भी स्क्वायर रूट के नीचे माइनस का साइन आ जाता है तो वो आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 आयोटा। और हमेशा आपने क्या करना है कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है ना, तो कम्प्लेक्स नंबर आपने निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने क्या कर देनी है, निगलेक्ट करनी है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आयोटा वाली वैल्यू बन गई है, कम्प्लेक्स नंबर बन गए। अब इन क्वेश्चन के अंदर हमने चेक भी करना होता है। तो इक्वेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे पुट। हमारे पास जो आंसर आया, एक्स की जो वैल्यू आई है उसी को हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करके तो देखना है कि क्या हमारा जो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ रहा है या नहीं। तो लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू, पहले +2 पुट करके देख लेते हैं। और ये निगलेक्टेड वैल्यू मैंने पहले बताया था यूज़ नहीं करनी, सिर्फ आप ये वाली यूज़ करेंगे। पुट करते हैं x इज इक्वल टू +2। क्वेश्चन लिखेंगे x मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब जब चेक करना है ना, तो चेक में मोड वगैरह को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मोड जो है वो वैसे ही रिमूव कर देते हैं हम। x की जगह 2 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। 2 स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 5। तो ये वाला आंसर हमारा 2 में आ गया, मीन्स लेफ्ट साइड इक्वल टू आ गई है राइट साइड के। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -2। अब इसी क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर हमने पुट कर देना है -2 और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। -2 है तो यहाँ पर माइनस का साइन भी लगेगा और जैसे -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस साइन रिजोल्व होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 2 2 4 आ जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू 5। 4 + 1 5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये वाला आंसर भी हमारा बिल्कुल 2 आ रहा है। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू +2 एंड -2 कि हमारा ये वाला जो सोल्यूशन आया है एक्स का, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। चेक करके भी हमने फाइंड कर दिया है। तब फाइनल सोल्यूशन से लिख देंगे +2 -2। पार्ट 2 मोड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मोड साइन को रिमूव करेंगे, इधर प्लस माइनस आएगा। 0 के साथ प्लस माइनस लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा मोड साइन हम रिमूव करते हैं। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4 करेंगे, 4 के पेयर्स बनाते हैं। तो यही वाला पेयर जो है ना वो हमारे पास आएगा 4 और 1 का, +4 एंड +1। तो यहाँ मिड टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 2 का पेयर बना के उनमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x प्लस 4। यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब जो बिल्कुल दो सेम पेयर हैं एक साथ लिखेंगे x प्लस 4 और बाहर हमारे पास x प्लस 1 है इज इक्वल्स टू 0। बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू, इधर 4 पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो -4, इधर 1 पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब इस सोल्यूशन को हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम जो भी x की वैल्यूज़ आई हैं उनको बारी बारी हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। और क्वेश्चन की इक्वेशन है हमारे पास, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -4। इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर हमारे गिवन है ना, उसके अंदर हमने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -4 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 4 दैट 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 दैट 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 0 इज इक्वल्स टू 0।
अब ये एक एक्स की वैल्यू चेक हो गई है, ये हमारे पास ट्रू आई है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू -1। अब -1 जो है वो अपने क्वेश्चन में x की जगह पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू को जब स्क्वायर लेते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। प्लस माइनस माइनस 5 1 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास ट्रू आ गई है। लेफ्ट साइड इक्वल टू आ गया राइट साइड के। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हमने फाइंड किया है वो आ जाएगा -4 एंड -1। पार्ट 3 हमारे पास है मोड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें सबसे पहले मोड साइन रिमूव करते हैं। हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पर प्लस माइनस आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब इनको 4 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम प्लस के साथ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू +4। +4 के साथ पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में -4 के साथ करते हैं। अब यहाँ पर +4 है, इक्वल के साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे, +4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, पेयर नहीं बन रहा, फैक्टर नहीं बन रहे सही। तो इसमें जब मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो इसके बाद हमें सेकेंड ऑप्शन होती है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला नोट करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूला के अंदर सिंपली हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। -b की वैल्यू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर की जगह -6 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह हमारे पास 4 आया ओवर 2, a की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे। माइनस माइनस +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 -6 का स्क्वायर 36 -4 4 द 16 ओवर 2 1 द 2। 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 में से 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास 20 आएगा ओवर 2। अब 20 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास जो पेयर बाहर आएगा वो 2 है। 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी जाके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट 20 लिख के साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ओवर 2 इज इक्वल्स टू x। अब ऊपर दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 इंटू 2 3 द 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास x आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हम माइनस के साथ पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले +4 के साथ किया, अब -4 के साथ करते हैं। इसी इक्वेशन के अंदर अब हम -4 वैल्यू पुट करके सॉल्व करने लगे हैं, तो इसको इक्वल टू -4 रखेंगे। -4 इधर माइनस है, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड 4 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो, लेकिन मिड टर्म का पेयर जो है वो हमारे पास नहीं बन रहा है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। a वाली हमारे पास आएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी x के साथ -6 और c वाली वैल्यू हमारे पास 3rd 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 12 ओवर 2 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 4 द 48 ओवर 2। 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -12 आएगा ओवर 2। 6 प्लस माइनस, अब ये क्योंकि -12 है, नेगेटिव में आ रहा है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, तो ये वैल्यू तो हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है।
क्यों निगलेक्ट किया? क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ रहा है और ये वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर बन रही है, तो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आगे हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे। हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट आए थे, एक तो हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, वो यूज़ ही नहीं होना आगे। और जो दूसरा सोल्यूशन सेट है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 + -5, इसको अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये सोल्यूशन सेट करेक्ट है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपने इसी वैल्यू को गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करना है x की जगह, ठीक है। अब ये क्योंकि स्क्वायर रूट में था, इसको स्क्वायर रूट फिनिश करके अगर हम सिंपली पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको सॉल्व करना ईजी है। तो x की वैल्यू हमारे पास 5.24 आ जाएगी इसको सॉल्व करके। तो x की जगह हम पुट कर लेते हैं 5.24। 5.24 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5.24 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। अब 5.24 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने के बाद ये हमारे पास आ रहा है 27.46, और 6 को जब 5.24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 31.44 आ रही है वैल्यू, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। अब इनको कैलकुलेट करते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास राउंड अबाउट 4.0 समथिंग आ रही है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 पूरा लेंगे, तो 4 इज इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू हमारी ट्रू प्रूफ हो गई है। अब सेकंड माइनस वाली वैल्यू का भी चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस के रूट 5 चेक करते हैं, तो इसको भी पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 माइनस के रूट 5 कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 0.76 आ रही है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 0.76 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.76 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। 0.76 का हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 0.5776। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.76 से तो ये हमारे पास आ रहा है 4.56 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। अब इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 4.0 समथिंग आंसर आता है, लेकिन हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये कंप्लीट 4 आएगा। 4 इज इक्वल्स टू 4, और ये भी हमारे पास ट्रू फॉर्म आ गई है। अब हम सोल्यूशन सेट हमारा लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3 + - के रूट 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 4 मोड 3x² - 7x + 2 इज इक्वल्स टू x² - x + 1। तो इसमें भी सबसे पहले हम मोड साइन रिमूव करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगी। 3x² - 7x + 2 इज इक्वल्स टू, मोड साइन रिमूव करते यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस x² - x + 1। और अब पहले इसको प्लस में सॉल्व करते हैं, बाद में माइनस में करेंगे। 3x² - 7x + 2 इज इक्वल टू, प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं x² - x + 1। सारी वैल्यूज़ इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x², x² इधर पॉजिटिव है, इधर आके -x² हो जाएगा, -7x, x इधर नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो +x + 2, 1 इधर पॉजिटिव है, इधर आके -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई करते 3 - 1 आ जाएगा 2x², प्लस माइनस माइनस 7 - 1 - 6x, प्लस माइनस माइनस 2 - 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रहा इसका, और मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a = 2, b = -6 एंड c = 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x = -p प्लस माइनस √b² - 4ac ओवर 2a माइनस माइनस 6 प्लस माइनस √-6² -4ac की वैल्यू 1 ओवर 2a की वैल्यू हमारे पास है 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36 -4 2 दार 8 ओवर 2 2 दार 4। 6 प्लस माइनस √28 ओवर 4। 28 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो इसका फैक्टराइज होकर सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी 2√7 ओवर 4। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 2 3 दार 6 प्लस माइनस √7 ओवर 4। कॉमन लेने के बाद अब कटिंग करते हैं, 2 1 दार 2, 2 2 दार 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 प्लस माइनस √7/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास जो x का सोल्यूशन सेट आता है, x की जो वैल्यू आई है इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव में चेक करते हैं, पुट 3 + √7/2। 3 + √7/2 को सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेट करके, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.82। अब क्वेश्चन के अंदर हम पूरी क्वेश्चन के अंदर ये जहाँ जहाँ पर x है 2.82 पुट कर लेते हैं। 3 × x की जगह 2.82 का स्क्वायर -7 2.82 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6.13 आ रहा है। इसी तरह इस तरफ भी x² की जगह 2.82 का स्क्वायर -x की जगह 2.82 + 1, इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 6.13 आ रहा है जो कि ट्रू है। और नेक्स्ट अब हम माइनस वाला सोल्यूशन सेट भी जो है ना वो भी उसका भी चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं।
एक्स की जो वैल्यू माइनस में 3 माइनस के रूट 7/2, इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.177 आ गई है। अब क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बोथ साइड जो है ना वो इक्वल आ रही हैं। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन जो है वो ट्रू में आया है। अब हम पहले पूरा स्टेप हमने पॉजिटिव वैल्यू के साथ किया था, अब हम नेगेटिव वैल्यू के साथ करते हैं, और ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ से आई है हमारे पास। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने प्लस माइनस जो लगाया था, एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लिया हमने, और अब माइनस वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज होंगे, -x² प्लस x माइनस 1, सारी वैल्यूज़ एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस 2 प्लस x² माइनस x एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x² एंड 1x² 4x² माइनस 7x एंड माइनस x माइनस 8x प्लस 2 एंड प्लस 1 इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4 3 द 12 और 12 के साथ हमारा जो है ना 6 2 द 12 का पेयर फैक्टर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 4x² माइनस 6x का पेयर और माइनस 2x का लगेगा, मिड टर्म को ब्रेक करके प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दो के पेयर में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 एंड x, 2 2 द 4 x माइनस 2 3 द 6 माइनस 2, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। 2x बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, इस तरफ करते हैं तो x 2x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव, x इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, तो यहाँ भी हमारे पास जो है ना वो टू वैल्यूज़ आ गई हैं x की, इनको भी हम पुट करेंगे चेक करने के लिए। हमारे पास दो सोल्यूशन आए, x की वैल्यू 3/2 एंड x की वैल्यू 1/2, उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, इधर 1.5 और इधर हमारे पास 0.5 आ रही है। अब हम इनको चेक करते हैं कि ये हमारे आंसर करेक्ट है या नहीं। हम ये क्वेश्चन सारा एज इट इज़ उतारना है और उसके अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1.5 पुट कर देना है, तो हमारे पास जो है ना दोनों साइड बिल्कुल सेम आ रही हैं। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोड साइन है तो मोड साइन की वजह से नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारे पास 2 में वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर इस तरफ देखते हैं तो 0.5 जहाँ जहाँ पर x है क्वेश्चन के अंदर आपने वहाँ पर 0.5 पुट कर देना है, और हमारे पास दोनों साइड जो है ना वो बिल्कुल सेम आ रही है। यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन मोड साइन की वजह से नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, और ये भी ट्रू में आ रहा है। अब हमारे जो सारे सोल्यूशन सेट हैं वो ट्रू में ही आए हैं, तो सोल्यूशन सेट सारे लिख लेते हैं। पिछले हमने जो फाइंड किया था 3 प्लस माइनस के रूट 7/2, और इसमें हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आए थे 3/2 एंड 1/2, ये चारों सोल्यूशन सेट जो है ना वो इकट्ठे लिख लेते हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट 5 हमारे पास है मोड x² माइनस 4 इज़ लेस दैन 5। अब इसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। इनइक्वालिटीज़ क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, तो इसमें सबसे पहले मोड साइन को रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा x² माइनस 4 लेस दैन प्लस माइनस 5। अब इसको 5 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सॉल्व करते हैं। x² माइनस 4 लेस दैन, क्वाड्रेटिक फंक्शन के एक तरफ -5 लिख देते हैं और एक तरफ हम पॉजिटिव 5 लिख देते हैं, और इनको फिर अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। इस तरफ पहले सॉल्व कर लेते हैं, -5 x² माइनस 4 x² माइनस 4 पॉजिटिव 5, एक तरफ नेगेटिव 5 के साथ सॉल्व कर रहे हैं और सेंटर वैल्यू को एक बार पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। -5 के साथ सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सेम उसी मेथड से हमने करना है। x² माइनस 4, क्योंकि ये ग्रेटर साइड पे है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन -5। x² 4 इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास +4 हो जाएगा। x² इज़ ग्रेटर दैन प्लस माइनस -5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर दैन -√1, और माइनस जब स्क्वायर रूट के नीचे आ जाता है तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया है, लिहाजा ये वाला जो वैल्यू है ये आगे नेगलेक्टेड होगी, ये आगे यूज़ नहीं होनी क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर x² माइनस 4 इज़ लेस दैन +5 है तो इसको सॉल्व करते हैं। x² इधर ही रहेगा, 4 इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 5 + 4 x² लेस दैन 5 + 4 9, स्क्वायर को फिनिश करने के लिए बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, x लेस दैन +-3।
अब इनको चेक करने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इन सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में सबसे पहले तो लाइन के एक साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी और एक साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, और सेंटर में हमारे पास जो सोल्यूशन आया +-3, ये पॉइंट हम नंबर लाइन के ऊपर जो है ना वो प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ -3 आएगा इस तरफ और यहाँ +3 आ जाएगा। अब हम इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ के अंदर ये क्या बनती हैं, -∞ to -3, और इस तरफ हमारे पास बनेगा -3 to +3, और ये वाला पेयर बनेगा 3x < +∞। ये 3 कंडीशंस जो है ना वो हमारे पास बन रही हैं अकॉर्डिंग टू आवर सोल्यूशन। अब इन 3 कंडीशंस को हम प्रूव करेंगे कि ये चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे है कि x जो है वो <-3 है, तो -3 से लेस देन वैल्यूज़ कोई भी ले सकते हैं। -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं। लिखेंगे पुट x = -4 पुट कर लेते हैं गिवन फंक्शन के अंदर। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या था, x² -4 < 5। जहाँ पर x है वहाँ पर -4 पुट कर लेते हैं। -4² -4 < 5, -4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ रहा है, 16 < 5, और ये कंडीशन जो है ना ये हमारे पास फॉल्स आ रही है। नेक्स्ट हम पुट करके देखते हैं। x < 3, x की वैल्यू जो है वो 3 से लेस देन है, यानी कि -3 और 3 के दरमियान कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। लेट करते हैं 0 ले लेते हैं -3 और 3 के दरमियान, तो लिखेंगे पुट x = 0। तो क्वेश्चन के अंदर हमने पुट कर देना है, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 < 5। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आ रही है कि -4 जो है वो 5 से लेस देन ही होता है, तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट अगर हम अपना पेयर देखें तो ये हमारे पास आ रही है x बिटवीन 3 to +∞। तो 3 से +∞ के दरमियान आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 3 से बड़ी वैल्यू जैसे +4 है, +5 है, कोई भी वैल्यू पुट कर लें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ हम पुट कर रहे हैं x = 4, तो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हम पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 4 पुट करेंगे। 4² -4, 4 4 are 16, -4, 16 -4 करेंगे 12, 12 < 5, तो ये भी हमारे पास फॉल्स में आ रहा है, ठीक है। और फाइनल सोल्यूशन सेट जो है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट = -3 and +3। पार्ट 6 हमारे पास है मोड x² -3x + 2 > 4। इसमें सबसे पहले मोड साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ +- आ जाएगा। प्लस को सेपरेट कर देते हैं और माइनस को इस तरफ सेपरेट लिख लेते हैं, और दोनों के साथ हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। एक बार माइनस के साथ सॉल्व करना है और एक बार उसको +4 के साथ सॉल्व करना है। इस तरफ मैंने -4 के साथ सॉल्व किया है, तो इनइक्वालिटी के एक ही साइड पे सारी वैल्यू शिफ्ट की है। -4 इधर माइनस था, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ना इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के ऊपर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम इधर कंसीडर करेंगे इसे = 0 के। अब यहाँ से a b c जो है ये हमने वैल्यूज लिए हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास x की जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है स्क्वायर रूट के नीचे, तो ये निगलेक्टेड हो जाएगी क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, इसलिए इसको निगलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट +4 के साथ सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन को हमने +4 के साथ जब सॉल्व किया, 4 उधर पॉजिटिव था, इस तरफ आया माइनस हो गया, और यहाँ -2, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म बन गई है। अब इसको इनइक्वालिटी को इक्वल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, = 0 रखेंगे, तो हम यहाँ से a b c फाइंड करेंगे और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करके, तो इस तरफ हमारा सोल्यूशन आ रहा है x = 3 ± √17/2। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लस वाली वैल्यू को भी पॉइंट में कन्वर्ट किया तो x की वैल्यू आई 3.5, और नेगेटिव वाली साइड को किया तो -0.5 आई है। इसको अब नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। इसको जैसे मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, नंबर लाइन हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी और टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, तो 3.5 जो वो पॉजिटिव साइड पे मैंने मेंशन कर दिया, और -0.5 जो वो नेगेटिव साइड पे मैंने मेंशन कर दिया। अब हम चेक करने के लिए इस रेंज में से कोई भी वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे गिवन फंक्शन के अंदर, और हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू जो है वो ट्रू में आ रही है या फॉल्स में आ रही है। तो यहाँ इन दो नंबर्स की रेंज के अंदर मैं -1 ले रही हूँ, आप -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं चेक करने के लिए। फंक्शन के अंदर अगर मैं वैल्यू x = -1 पुट करती हूँ ना, जहाँ जहाँ पर x है मैंने -1 पुट किया, तो मेरे पास इस तरफ आ रहा है 6 > 5, जो कि ट्रू है कंडीशन। नेक्स्ट हमारी जो नंबर लाइन रेंज है उसके अंदर -0.5 से 3.5 के दरमियान मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ, तो -0.5 और 3.5 के दरमियान मैंने 1 लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। इसको पुट करेंगे चेक करने के लिए, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 0 > 4।
जो कि फॉल्स में है, ये फॉल्स कंडीशन शो कर रही है। अब नेक्स्ट थर्ड रेंज हमारे पास बन रही है 3.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो आपने 3.5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप पुट करके गिवन फंक्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। तो मैं इधर 5 पुट करके देख लेती हूँ। x इज इक्वल टू 5, जहाँ जहाँ पर x से मैंने 5 पुट किया तो मेरे पास आ रहा है 12 ग्रेटर देन 4, जो कि ट्रू कंडीशन शो कर रहा है। तो मैं अपना आंसर अब यहाँ पर मेंशन करने लगी कि मेरा आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 यूनियन 3 माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आया है। पार्ट 7 मोड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। तो इसमें भी हमारे पास जब मोड साइन रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। अब इस वैल्यू को एक बार हमने पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है और इसी वैल्यू को एक बार हम इस तरफ नेगेटिव फॉर्म में लिख देते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। सेंटर वाली वैल्यू को इस वैल्यू के साथ एक बार यहाँ माइनस में सॉल्व किया और इसी तरह से जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें गिवन था सेंटर में, उसको एक बार पॉजिटिव इस वैल्यू के साथ हमने इस तरफ सॉल्व किया और इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है और -2 भी बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +2 माइनस में कन्वर्ट होगा। दोनों वैल्यूज़ इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर हमारे पास इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको इनइक्वालिटी को हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकें। इक्वेशन में से हमने a, b और c की वैल्यूज़ लेनी है और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 16 ओवर 2, जो कि एक माइनस साइन है स्क्वायर रूट के नीचे और ये कम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा हम इसको निगलेक्ट करेंगे, ये निगलेक्टेड वैल्यू है, इसका आगे सोल्यूशन सेट मेंशन नहीं करेंगे। अब दूसरी साइड सॉल्व करते हैं पॉजिटिव वाली, तो इस तरफ को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। सारी वैल्यूज़ इनइक्वालिटी के एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम पुट कर देते हैं और सॉल्व करके हमारा x की वैल्यू आ रही है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसी वैल्यू को अब हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकें। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 0.7 आ रहा है और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 5.2 आ रहा है। अब हम सोल्यूशन की दोनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। 0.7 हमने नंबर लाइन के ऊपर इंटरवल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हमारे पास 5.2 की वैल्यू वो इंटरवल ड्रॉ किया है। तो हमारे पास इस तरह से ये इंटरवल 1, 2 और 3 इंटरवल बन गए। अब इन इंटरवल्स की रेंज के अंदर से हमने वैल्यूज़ लेनी है और गिवन फंक्शन में पुट करनी है और फिर देखना है कि कौन सा जो है वो फॉल्स वैल्यू दे रहा है और कौन सा ट्रू इंटरवल वैल्यू दे रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट इंटरवल में से देखते हैं क्या कौन सी वैल्यू पुट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 0.7 की रेंज के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट करते हैं मैं 0 पुट कर लेती हूँ। ठीक है, 0 पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ पर x है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन वाली आपने स्टेटमेंट लिखी उसमें जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ रही है कंडीशन +4 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स आंसर है। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स शो कर रही है। अब नेक्स्ट आगे इंटरवल के अंदर से देखते हैं कौन सी वैल्यू पुट करते हैं। 0.7 से 5.2 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। 0.7 से जो बड़ी हो और 5.2 से कम हो तो उसकी रेंज में आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 3, 4 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली है 2, आप 3 भी पुट कर सकते हैं। तो गिवन फंक्शन के अंदर हमने 2 पुट किया है तो मेरे पास ये आ रहा है सोल्यूशन इसका 0 लेस देन इक्वल टू 4, जो कि ट्रू कंडीशन शो कर रहा है। अब थर्ड इंटरवल में से देखते हैं कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं। 5.2 से बड़ी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू जो है ना वो हम लेट कर सकते हैं। तो 5.2 से बड़ी 6 भी है, 7 भी है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, लेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 पुट करते हैं। गिवन फंक्शन के अंदर मैंने जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने 7 पुट किया है तो इस कंडीशन का आंसर हमारे पास आ रहा है 20 लेस देन इक्वल टू 9 और ये भी फॉल्स आंसर शो कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट जो है ना तो इस इंटरवल में लाइक आ रहा है ना ही इस इंटरवल में लाइक आ रहा है, फॉल्स आंसर दे रहा है। सिर्फ ये सेंटर वाला इंटरवल जो है ना ये हमारा ट्रू आंसर दे रहा है। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है ना ये 2 वैल्यूज़ पे बेस करता है और ये 2 वैल्यूज़ हमें अभी निकाली थी। 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 है। इन्हीं को हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक के पीछे आंसर जो है वो सेपरेट फॉर्म में, तो आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 पॉजिटिव प्लस 3 आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 8 मोड 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4। अब सबसे पहले मोड का साइन हटाते हैं तो इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ 4 के साथ प्लस माइनस आ जाता है। अब इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। -4 के साथ
क्वाड्रेटिक फंक्शन को एक बार लिखेंगे और एक बार +4 के साथ लिखेंगे और इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार -4 के साथ सॉल्व करते हैं और इस तरफ हम +4 के साथ सॉल्व करते हैं। तो पहले -4 के साथ सॉल्व करते हैं। -4 < 2x² - 3x - 5। अब इसमें सबसे पहले तो 4 इस तरफ माइनस में है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 0 आएगा यहाँ पर। 2x² - 3x - 5, इधर -4 था, इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा। 0 > 2x² - 3x - 1। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को हटा के हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2x² - 3x - 1 = 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए पेयरिंग करेंगे या पेयरिंग मिड टर्म ब्रेक होती है तो वो कर लेते हैं। अगर नहीं होती तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई का a = आ जाएगा 2, b = -3 और c = आ जाएगा -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे x = -b + -√b² -4ac / 2a -3 + -√-3² -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1 / 2, a की वैल्यू हमारे पास है 2। नेक्स्ट आएगा -- +3 + -√-3 का स्क्वायर लेंगे 9 और माइनस यहाँ पर +4 2 * 8 / 2 2 * 4, 3 ± √8 + 9 करेंगे 17 / 4 आएगा। और इसमें हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव वैल्यू के साथ पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है वैल्यू 1.7 और फिर इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ यानी कि 3 - √17/4 करेंगे कैलकुलेट तो ये हमारे पास आ रहा है -0.2 आ रहा है। अपने गिवन फंक्शन को +4 के साथ सॉल्व करते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो -4 हो जाएगा। यह आ जाएगा 2x² - 3x - 5 - 4 < 0, 2x² - 3x -5 और 4 -9 < 0। अब इसमें हम देखते हैं हमारा मिड टर्म ब्रेक हो रहा है या नहीं। 9 2 * 18 होता है और 6 3 * 18, तो 6 और 3 का पेयर जो है ना वो रिप्लेस करके मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² - 6x + 3x - 9 < 0। अब दो का पेयर बना के उनमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2x कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x - 3। यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x - 3 < 0। तो ये 2 पेयर्स आ जाएंगे 2x + 3 एंड x - 3 < 0। हम इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे और कंसीडर करेंगे = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x + 3 × x - 3 = 0। बारी बारी दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल रखेंगे। 2x + 3 = 0 और x - 3 = 0। 2x = 3 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। x इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई रहा है, दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरफ का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। x = 3 इस तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाएगा 3 पॉजिटिव, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं x के। इस तरफ हम देखें तो हमारे पास 1.7 और 0 -0.2 आ रहा है और इस तरफ देखते हैं तो हमारे पास -3/2 और 3 आ रहा है। -3/2 को भी हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करना और नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना ईजी रहे। तो यहाँ पर हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं हमारे पास -3/2 जो आ रहा है -1.5 के इक्वल आ रहा है और इस तरफ हमारे पास ये x की वैल्यू आ रही है 3। और अब इन चारों नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर मेंशन करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो 4 सॉल्यूशन सेट आए थे उन चारों को मैंने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया है, -∞ से +∞। फर्स्ट नंबर था हमारे पास स्मॉलेस्ट में -1.5, उसको पहले लिखा, फिर -0.2 को लिखा, उसके बाद 1.7 और 3। ये चारों सॉल्यूशन जो आए थे उनको नंबर लाइन पे हमने लिख लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या इनके सॉल्यूशन जो हैं वो ट्रू में आएंगे या फॉल्स में आएंगे। और चेक करने के लिए सबसे पहले -∞ से -1.5 के दरमियान में से कोई भी वैल्यू जो है ना वो हम चूज़ कर लेते हैं। x की वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -2 ले लेते हैं होल नंबर में, ठीक है। तो पुट करते हैं x = -2 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इनको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इक्वेशन और 1 2 के हिसाब से कि जो 1 के आंसर आएंगे, 1 के जो आंसर आए हैं या 1 के जो इंटरवल आए हैं ना उनको हमने इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करना है। 2 के जो इंटरवल आए हैं उनको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके उनकी रेंज को चेक करना है।
जी, हमारे पास सारे सॉल्यूशन सेट जो है ना वो नंबर लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो सबसे पहला इंटरवल हमारे पास -∞ से -1.5 है। तो इसके दरमियान में से कोई भी, इस रेंज में से कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर और हमारे पास सेलेक्ट करेंगे कि ये वैल्यू -1.5 के सेंटर में आ रही है। तो इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे, क्योंकि -1.5 जो है ना हमारा इक्वेशन 2 का आंसर था। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ नोट की, जहाँ जहाँ पर x था मैंने -2 पुट किया, तो ये हमारे पास आ रही है 5 लेस देन 0, जो कि फॉल्स में आ रहा है। अब नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं। तो नेक्स्ट इंटरवल में हमारे पास -1.5 से 0.2 के दरमियान से कोई भी वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो -1 जो है उसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ रही है -4 लेस देन 0, जो कि 2 आ रही है। अब नेक्स्ट इंटरवल में से देखते हैं, -0.2 से लेकर के 1.7 के दरमियान में से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, उसको हम पुट करते हैं। लेट किया x इज इक्वल्स टू 1, उसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हमारा ये आंसर 1.7 जो है ना वो इक्वेशन 1 की रेंज में आ रहा है। तो इक्वेशन 1 में इसलिए पुट किया। x की वैल्यू जहाँ जहाँ पर x है इक्वेशन 1 के अंदर, वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो हमारे पास आ रहा है -2 ग्रेटर दैन 0, जो कि फॉल्स में आ रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट इंटरवल के अंदर से देखते हैं, 1.7 से 3 की रेंज में कोई भी वैल्यू जो है ना वो हम पुट कर लेते हैं। और किसके अंदर पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 का आंसर था। तो 1.7 से 3 के दरमियान मैंने 2 लिया है। x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो इक्वेशन 2 में पुट किया, तो मेरे पास आ रहा है -7 लेस देन 0, जो कि 2 में हमारा लास्ट इंटरवल रह गया 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इनके दरमियान इस रेंज में से आप कोई भी नंबर ले लें। लेट किया मैंने 5 लिया है। x इज इक्वल्स टू 5 मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर उसकी जगह 5 पुट किया, तो मेरे पास सोल्यूशन में आ रहा है 26 लेस देन 0, और ये हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ रही है। और अब हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट के अंदर अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो ट्रू कंडीशन है ना, सिर्फ हमने वही मेंशन करनी है। ट्रू कंडीशन हमारे पास आ रही थी इस इंटरवल के अंदर, नंबर 2 वाले इंटरवल में 2 आ रही है सिर्फ, और इस इंटरवल के अंदर हमारी 2 आ रही है, ट्रू कंडीशन आ रही है। तो इसके ही सोल्यूशन सेट सिर्फ हम मेंशन करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में मेंशन नहीं करेंगे। तो इस वाले के वैल्यू के जो सेकंड इंटरवल है, इसके सोल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास आ रहा है 3 ± √17/4। तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं इनकी वैल्यूज़ को। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसमें हम बारी बारी वैल्यूज़ लिखते हैं। माइनस से स्टार्ट करते हैं, -3/2 लिखेंगे, -3/2 मेंशन कर दी। और उसके बाद इसी इंटरवल के सेंटर से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1.7 इस इंटरवल में से आ रहा है। तो 3 -√17/4 लिखा। नेक्स्ट हमारे पास 3 +√17/4 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है, तो वो मेंशन करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो 3 है वो ये भी इंटरवल की वैल्यू, क्योंकि फॉल्स आई थी लेकिन यहाँ तक हमारी ट्रू आई है वैल्यू, तो इसमें 3 जो है वो ऐड है, तो 3 भी हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। और ये 4 सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है।